नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के ऊपर। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गलत है ऐसा कहना या उसके पक्ष में तर्क देना मेरा इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी में क्या सही है और क्या गलत है और क्यों गलत है। आपको जैसा कि मालूम होगा, अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो 2018 का एक केस था कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्वय नाइक की खुदकुशी का। इस केस में अन्वय नाइक जो थे वो रिपब्लिक टीवी का जो है स्टूडियो का डिज़ाइन किया था और इस डिज़ाइन के एवज में उनका कुछ बकाया था जो कि रिपब्लिक टीवी ने चुकाया नहीं था। और सुसाइड करते वक्त अन्वय नाइक ने जो है अपने सुसाइड नोट्स में जो है अर्नब गोस्वामी पे आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह का जो है हरकत किया जिसकी वजह से मैं परेशान होकर सुसाइड कर रहा हूँ। उस सुसाइड नोट में उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ दो अन्य अपने जो है क्लाइंट का भी नाम लिया था, जिसे इस वक्त जो है गिरफ्तार किया गया है अर्नब गोस्वामी के साथ। अब सवाल ये है कि ये केस जो है 2019 में ही पुलिस ने प्रूफ के अभाव में, सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन इस वक्त इस केस को फिर से जो है पुलिस के द्वारा जो है रीओपन किया गया है। अब क्यों, ऐसा क्या जो है नया क्लू मिल गया पुलिस को जिसके वजह से इस वक्त पे जो है इस केस को फिर से बंद केस को जो है सोचने वाले बंद केस को रीओपन किया गया है। तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड को जानना और समझना पड़ेगा। ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पुलिस और अर्नब गोस्वामी यानी कि कह लीजिए कि रिपब्लिक टीवी के साथ जो है अनबन या जो है नोक झोंक का सिलसिला जो है शुरू हुआ था। आपको याद है पालघर में आज से जो लगभग जो है 7-8 महीने या साल लगने जा रहा है सब पहले जो है दो हिंदू साधुओं को जो है मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसमें कि जो है वीडियो फुटेज भी आया था और उस वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा था कि जो है किस तरह से जो है साधुओं की हत्या की गई और पुलिस की भूमिका क्या थी। अर्नब गोस्वामी ने उसी मामले को काफी तीखे स्वरों में उठाया था और जो है इसको उठाते हुए उसने 14-15 अप्रैल के प्रोग्राम में सोनिया गांधी के ऊपर जो है बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और उस प्रोग्राम में उसने सोनिया गांधी को इटली वाली एंटोनियो माइनो कहा। और इस पे जो है कांग्रेस जो है काफ़ी गुस्से में आ गई। आपको तो याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार में जो है कोaliशन पार्टनर में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और शिवसेना भी है। तो कांग्रेस जो है काफ़ी गुस्से में आ गई और इस प्रोग्राम के बाद जो है देश के कई हिस्सों में अर्नब गोस्वामी पे एफआईआर कराया गया और जो है मुंबई पुलिस जो है इसी जो है प्रोग्राम के आड़ में, आपको अगर याद हो तो अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे तक थाने में बैठा करके पूछताछ भी किया था। और 22 अप्रैल को मुंबई में घर जाते वक्त रात्रि के वक्त जो है अर्नब गोस्वामी पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला भी किया था। और ये सिलसिला उसी दिन से स्टार्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस और अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के बीच के जो है अनबन का मामला यहीं तक नहीं रुका। अर्नब गोस्वामी जो है, अगर आप रिपब्लिक टीवी देखते होंगे तो उनकी जो है शैली जो है बहुत ही आक्रामक होती है, आपको पता ही होगा। उन्होंने अपने प्रोग्रामों, अपने टीवी चैनल के द्वारा जो है कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार पे काफ़ी कटु शब्दावलियों को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी जो है प्रश्न खड़ा किए, जिसकी वजह से जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करने लगी और जो है किसी न किसी जो है रिपब्लिक टीवी के जो है इस तीखे शब्दों को और इस तीखे शब्दावलियों को जो है वो किसी तरह से रोकना चाहती थी। लेकिन अर्नब गोस्वामी और उसका रिपब्लिक टीवी जो है रुक नहीं रहा था, अपने उसी अंदाज में जो है कवरेज को चालू रखे हुए था, जिसके जो है
कारण जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इससे नाखुश चल रही थी और अपने प्रोग्रामों में जो है टीवी जो है कवरेज में जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं पे जो है तीखे शब्दावलियों को जो है इस्तेमाल करने के कारण जो है महाराष्ट्र विधानसभा में जो है अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जो है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी जो है शिवसेना के जो है विधायकों द्वारा लाया गया, जिसपे की कार्रवाई अभी जो है होना बाकी है। और जो है अभी हाल फिलहाल में जो है इस केस में जो है जिस तरह से जो है विधानसभा अध्यक्ष ने जो है पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, जो मामला को जो है अर्णब गोस्वामी जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो उसकी शब्दावलियों पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो है तीखा जो है प्रश्न किया है महाराष्ट्र विधानसभा से कि जिस तरह की शब्दावली जो है आपने जो है अपने जो है पत्र में किया है, उससे तो साफ जाहिर है कि आप विशेषाधिकार हनन नहीं, सिर्फ जो है बदले की भावना से जो है और जो है सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जो है अगला जो भुक्तभोगी जो है जाके आपके खिलाफ शिकायत ना करे या अपने बचाव में कोई जो है सुरक्षा ना हासिल करे, उससे रोकने के लिए आप उसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपके पत्र से जाहिर हो रहा है और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दावली से इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और तत्काल जो है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के तहत जो है उसकी गिरफ्तारी पे जो है रोक लगा दिया है। लेकिन अभी भी जब मैं ये आप तक ये वीडियो ला रहा हूँ, अर्णब गोस्वामी जो एडिटर इन चीफ रिपब्लिक टीवी जो है वो अभी तक जेल में है और सुप्रीम कोर्ट में तो अभी नहीं ये मामला गया, ये हाई कोर्ट ने उनकी जो है बेल को जो है ठुकरा दिया है। और ये जो बेल ठुकराया गया है इसके पीछे भी जो है जैसा कि कुछ रिपोर्ट जो है सूत्रों से आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना की लॉबी जो है किसी भी सूरत पे जो है अर्णब गोस्वामी को अभी जो है छोड़ना नहीं चाह रही है, जेल से बाहर नहीं आने देना चाह रही है, जिसके लिए वो लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वो जो है बदले की भावना में आए हुए हैं। इसके अलावा अभी आपको रिसेंटली 1-2 महीना पहले का एक घटना भी ध्यान में होगा कि जो है मुंबई पुलिस के चीफ जो है मुंबई पुलिस के चीफ नहीं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो है परमवीर सिंह, जिनका कि नाम जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में भी काफ़ी जो है चर्चे में था, उन्होंने जो है टीआरपी केस जो है का एक जो है उद्भेदन किया था जिसमें कि किसी और चैनलों का जिक्र था। उसमें उन्होंने गलत तरीके से जो है रिपब्लिक टीवी को भी जो है लपेटने की कोशिश की और जो है उसमें जो है रिपब्लिक टीवी के जो है को भी जो है उसका भी नाम डाल दिया, लेकिन वास्तव में जो उसमें जो है रिपब्लिक टीवी का नाम कहीं से भी नहीं आ रहा था। और इस पूछताछ की एवज में जो रिपब्लिक टीवी से जो है जिस तरह की जानकारियां जो है मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह मांग रहे थे वो आपत्तिजनक था, क्योंकि पुलिस को इस तरह की जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं होता है कि आपके यहाँ कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, कहाँ से आपको ऐड मिल रहा है, कितने पैसा ऐड में ले रहे हैं और किस तरह का आपका सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि पुलिस जो है का एक सीमा होता है, पुलिस इस तरह का इनकम सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछताछ जो है उस लेवल तक नहीं कर सकती है जितना कि कर रही थी। इस तरह का जो है पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन करने का पावर जो है ईडी को होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह को होता है, पुलिस को नहीं होता। लेकिन पुलिस जो है चूँकि जो है सरकार के इशारे पे चल रही थी, इसलिए करके जो है इस केस में टीआरपी केस में जो है उसे घसीटने का कोशिश कर रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तमाम केसों में जो मैंने जिक्र किया, टीआरपी केस में भी जो है वो जो है अर्णब गोस्वामी को जिस तरह से जो है फंसाना चाह रहे थे फंसा नहीं पाए। सोनिया गांधी को जो है इटली वाली जो है एंटीनियो माइनो करने पे भी जो है उस तरह से जो है उसको परेशान नहीं कर पाया जो है मुंबई पुलिस या मुंबई सरकार कह लीजिए, महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है आखिरी तौर पे जो है इस केस को जो है ये जो मैंने अभी जो आपको बताया कि वो जो डिज़ाइनर थे जिनका नाम था जो है अन्वय नाइक, उस केस को जो है हाथ में लिया, क्योंकि ये तमाम केस में जो है ये बचते ही चले जा रहे थे। अब
आइए जो है ये अन्वय नाइक की खुदकशी केस पे आते हैं, जिसमें कि जो है अभी वो गिरफ्तार हैं। बात ये नहीं है कि इस केस में जो है क्यों गिरफ्तार किया गया, बात ये है कि गिरफ्तारी का जो तौर तरीका अपनाया गया वो आपत्तिजनक जरूर है। क्योंकि जिस तरह से अन्वय नाइक की बेटी और जो है परिवार के जो उनकी और भी सदस्य हैं वो आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरह से खुदकुशी का जो है नोट है उसमें जो है अर्नब गोस्वामी का नाम आ रहा है। चलिए ठीक है, पुलिस को जो है चूंकि खुदकुशी जो है सुसाइड नोट में जो है इनका नाम है तो जांच करने का अधिकार है, केस को भी रीओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ी देर के लिए ये भी माना जा सकता है कि चूंकि अर्नब गोस्वामी जो है एक प्रभावशाली जो है न्यूज़ ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं, तो हो सकता है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस मामले को जो है दबाने का कोशिश भी किया होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इनके खिलाफ जांच तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन आप जांच कीजिए, लेकिन तरीके से, क्योंकि एक ऐसे आदमी के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं जो कि जो है एक जो है मीडिया से जुड़ा हुआ है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसकी जो है मर्यादा जो है, उसका मान सम्मान जो है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जैसे कि जो है सोनिया गांधी मामले में पूछताछ करने के लिए आप इसे थाने में इन्हें बुलाया, आप जो है इस केस में भी जो है आप अर्नब गोस्वामी को जो है पूछताछ के लिए थाने बुला सकते थे, या जो है सादे वेश में जो है इज्जत के साथ जो है उन्हें जो है आप गिरफ्तार कर सकते थे, या ड्रेस में ही चलिए आप गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इज्जत सम्मान के साथ। जिस तरीके से फुटेज आया कि पुलिस जो है अर्नब गोस्वामी के घर पे पहुंचती है और एक सामान्य कैदी को जिस तरह से जो है गाड़ी में जो है ले जाया जाता है, वो जाली लगा हुआ चोरों को जो है अपराधियों को ले जाने की गाड़ी होती है जेल का, उस तरह का गाड़ी में आप जिस तरह से बंद करके ले गए और धक्का मुक्की किया, ये आपत्तिजनक तो जरूर है। क्योंकि एक जो है टीवी चैनल का पत्रकार है, वो एडिटर इन चीफ है, वो आप जो है एक साधारण सा आप ध्यान दिए होंगे कि जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में एक जो है छोटे से अदना सा जो है अभिनेत्री जो है उसको आप जो है इज्जत से मुंबई पुलिस जो है कार में बैठा करके ले जाती है, या कार में उसको बुलाया जाता है, वो अपने घर से कार में थाने जाती है, पूछताछ स्थल पे जाती है, और वहाँ पे पुलिस को लगता है कि गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लेती है। और ये इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया कि आप इसे जो है घर पे दबिश देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, और उसके बाद जो है सिंपल अपराधियों को जिस तरह से जो है जालीदार वैन में जो है आप जो है पकड़ करके ज़बरदस्ती बंद करके ले जाते हैं, उस तरह से ले बेइज्जत करते हैं। यहाँ तो आपके मकसद पर तो शंका तो होगा ही, प्रश्न तो उठेगा ही। एक समाज का वो एक जो है चर्चित चेहरा है, नामी चेहरा है, वो चोरों की तरफ भाग नहीं सकता है, छुप नहीं सकता। अगर आप एक बार जो है उसे जो है थाने पे बुलाते, नोटिस देते, तो निश्चित तौर पे जो है अर्नब गोस्वामी जो है आपके थाने में आता, आपके पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आता, आप इज्जत से वहाँ से गिरफ्तार कर सकते थे। इस जांच से संबंधित तमाम जो कार्रवाई आप कर सकते थे, लेकिन सम्मान के साथ। लेकिन आपने जिस तरीके का जो है तरीका अपनाया, तो उस तरीके को देख करके तो कहीं न कहीं जो है ये प्रश्न उठाना एकदम लाजमी है, और दिख भी रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है इस जो है तीखे शब्दबान चलाने वाले पत्रकार से, एडिटर इन चीफ से इस तरह से त्रस्त थी कि इसकी आवाज़ को बंद कराने के लिए जो है सारा जो है हथकंडा अपनाने के बाद नहीं जब कोई कामयाब हुआ तो इस हथकंडे पे आया और उसे गिरफ्तार कर रही है। क्योंकि लंबा सिलसिला चल रहा है। सोनिया गांधी पे जो टिप्पणी के मामले में आपने जो है इसे जो है अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे तक थाने में बैठा के पूछताछ किया, वहाँ भी जब आप कुछ नहीं कर पाए तो उसके बाद आपने जो है विधानसभा का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में जो है फंसाने का कोशिश किया, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, अब वहाँ भी आप नहीं सक रहे हैं। तो टीआरपी केस में भी आपने इसे लपेटने का कोशिश किया, वहाँ आप नहीं सके, तो एक पुराना जो मामला था जो कि ख़त्म हो गया था उसको आपने रीओपन कर दिया। और तरीका आपका जैसा है तो वो तो संदेह के दायरे में आपको ला ही रहा है। आप जिस तरह से जो है विपक्ष जो कि वहाँ की सरकार में शामिल रहता है, और एनसीपी और शिवसेना की जो है जिस तरह से जो है मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
इन तमाम चीज़ों पे लंबे लंबे भाषण दिया देते हैं। और इस वक्त जो है एक पत्रकार के खिलाफ इस तरह से जाएंगे तो लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा। और इस केस में जो है एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया जो है और तमाम जो प्रेस से रिलेटेड जो संगठन है, इवन देश के जो है गृह मंत्री और कई मंत्री जो है लगातार इस पर ट्वीट किया और विरोध दर्ज किया कि इस तरह से मीडिया को जो है टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और देश में ये इस तरह से टारगेट करने का ये पहला घटना है। इमरजेंसी के टाइम में इस तरह से जो है इंदिरा गांधी ने टारगेट किया था न्यूज़ ग्रुप को, मीडिया को, लेकिन उसके बाद ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस तरह से मीडिया को टारगेट किया गया हो जिस तरह से इस वक्त जो है महाराष्ट्र में जो है रिपब्लिक टीवी को टारगेट किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो है ऐसे ऐसे मुद्दे को इस तरीके से उठाता है कि महाराष्ट्र सरकार असहज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर जब पड़े तो आप जो है वही काम करें, लेकिन अगर कोई दूसरा करे तो आप जो है मीडिया की स्वतंत्रता जो है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, तमाम तरह की बातों को लेकर के हंगामा शुरू कर दे। अपने लिए कोई और नियम, दूसरों के लिए और नियम, ये तो गलत है। और इस तरह का हरकत जो है अभी तक जो है इमरजेंसी के बाद ना तो कांग्रेस शासित किसी राज्य में देखने को मिला है, ना अब भी जो है 2014 से लेकर करके बीजेपी शासित भी जो किसी राज्य में या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है जितना कि इस केस में किया गया है। तो ये था जो है हमारा विश्लेषण अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कि इनका गिरफ्तारी कितना सही और कितना गलत है। मामला अगर उनके खिलाफ बनता है, बेशक पुलिस को अधिकार है जांच करे, अगर दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो सज़ा है वो तय करेगी, वो सज़ा भी उनको मिले। लेकिन तरीका ये नहीं है जो कि महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस उठा रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।